हिंद स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पोस्टर मेकिंग। इसके पहले हम लोग सीख चुके हैं कि नोटिसेस को कैसे लिखा जाता है, एडवर्टीज़मेंट को, खासकर क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट को कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, और आज हम लोग सीखेंगे एक पोस्टर को कैसे बनाया जाता है। पोस्टर मेकिंग में आप अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी इमेजिनेशन को बहुत दूर तक ले जा सकते हैं और एक बहुत सुंदर पोस्टर को भी बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले कि पोस्टर क्या होते हैं, तो पोस्टर क्या होते हैं? पोस्टर्स आर विजुअल मीन्स ऑफ, यानी पोस्टर्स मीन्स यानी ऐसे साधन होते हैं जो कि विजुअल, जिनको आप देख सकते हैं और वो आपके देखने पर आपको क्या क्या बता सकते हैं? कन्वे मैसेज। एक तो कोई भी मैसेज को कन्वे करते हैं, जैसे कि यदि कहीं कोई पोस्टर लगा हो कि इतनी तारीख को यहाँ पर ट्री प्लांटेशन ड्राइव है, यानी वृक्षारोपण है, या यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप है, तो आप जाके वहाँ पर ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो इस तरह से एक पोस्टर क्या कर सकता है? मैसेज को कन्वे कर सकता है। मेकिंग एन अनाउंसमेंट, पोस्टर्स अनाउंसमेंट भी करते हैं। कैसे? कि कोई स्कीम है, वो वहाँ पर किसी पर्टिकुलर डेट पर, टाइम पर वो योजना लागू होने वाली है। तो जैसे अभी दिवाली आने वाली है, तो दिवाली ऑफ़र के पोस्टर्स लगे होते हैं कि आप बाय वन गेट वन, इस तरह का ऑफ़र चलते हैं। तो ये क्या है? मेकिंग एन अनाउंसमेंट। तो पोस्टर्स क्या कर सकते हैं? अनाउंसमेंट भी करते हैं। एन अपील और टू क्रिएट अवेयरनेस, जो तीसरा पोस्टर का पर्पज़ है, दैट इज़ अपील करते हैं या फिर क्रिएट अवेयरनेस, पब्लिक के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। जैसे कि अभी कोविड पीरियड में मास्क लगाने के लिए, सैनिटाइज़र यूज़ करने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जगह जगह पोस्टर लग रहे हैं। तो वो पोस्टर्स क्या करते हैं? पब्लिक को एक अपील करते हैं और अवेयरनेस को क्रिएट करते हैं। इस तरह से जो एक पोस्टर है वो या तो मैसेज कन्वे करता है, या अनाउंसमेंट करता है, या फिर पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इसको बनाया जाता है, लगाया जाता है, या फिर कोई अपील की जाती है कि पब्लिक ऐसा ना करे, ये भीड़ भाड़ से बचें या पोल्यूशन से बचें, इस तरह की कोई अपील की जाती है। इन तीनों पॉइंट से हमको ये बात क्लियर हुई कि जो पोस्टर्स हैं वो नोटिस भी की तरह भी उनको यूज़ किया जाता है, यानी पब्लिकली यदि कोई नोटिस देना हो तो पोस्टर्स का यूज़ किया जाता है। एडवर्टीज़मेंट की तरह यदि किसी चीज़ का विज्ञापन करना है तो जगह जगह पोस्टर लगा दिए जाते हैं। और इनविटेशन, जैसे कहीं एग्जीबिशन है या फिर कुछ और कार्यक्रम है, तो पोस्टर लगा के पब्लिक को इनवाइट किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक पोस्टर नोटिस प्लस एडवर्टीज़मेंट प्लस इनविटेशन, तीनों बातें एक पोस्टर में होती हैं। यानी एक पोस्टर यदि हम बनाते हैं तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? उसमें वो मैसेज भी कन्वे करे, उसमें यदि कोई अनाउंसमेंट है तो वो अनाउंसमेंट हो, फिर यदि कोई अपील है तो हमारी वर्ड्स और हमारी ड्राइंग ऐसी होनी चाहिए कि वो अपील लोगों को कैसी उन पर प्रभाव डाले, और या फिर क्रिएट अवेयरनेस। तो इस तरह से जो ये पोस्टर के पर्पज़ हैं। यदि पोस्टर बनाना है तो हमको कुछ पॉइंट्स को याद रखना पड़ेगा ताकि हमको फुल मार्क्स मिले। और आप इन पॉइंट्स को, जैसे ही मैं आपको ये पूरा समझाती हूँ, तो आपको बहुत ही केयरफुली इनको नोट करना है, क्योंकि यदि आप इन पॉइंट्स को याद रख के अपना पोस्टर बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले तो जिस भी टॉपिक पर आपको पोस्टर बनाने को कहा गया है, तो वो आपका पोस्टर आई कैचिंग होना चाहिए, यानी लुभावना होना चाहिए, अट्रैक्टिव, आकर्षक होना चाहिए। यदि जो आपके पोस्टर को कोई देख रहा है तो वो उसको देखता ही रह जाए, इस तरह का होना चाहिए। इम्प्रेसिव यानी प्रभावशाली होना चाहिए। इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। उस पोस्टर में हमको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी लिखनी है कि यदि कोई अनाउंसमेंट है, यदि कोई अवेयरनेस के लिए है, या फिर कोई एडवर्टीज़मेंट है, कोई इनविटेशन है, तो उसका टाइम क्या होगा, डेट क्या होगी, और वेन्यू यानी प्लेस क्या होगा, ये हमको अपने
पोस्टर में मेंशन करना है। और अकॉर्डिंग टू थीम, जो भी उसकी थीम है, ब्लड डोनेशन कैंप है या फिर ट्री प्लांटेशन ड्राइव है, आई डोनेशन का है, ड्रग एडिक्शन को रोकने के लिए है, इस तरह का अकॉर्डिंग टू थीम हमको इंफॉर्मेशन उसमें ऐड करनी है। थर्ड वन इज स्पेसिंग। स्पेसिंग का मतलब एक पोस्टर में हमको कहीं कहीं पर ड्राइंग भी बनानी पड़ती है, स्लोगन भी लिखने पड़ते हैं और पॉइंट्स को भी हाईलाइट करना पड़ता है। तो ये सारी बातें सही प्रोपोर्शन में हो, अनुपात में हो, यानी प्रॉपर स्पेसिंग हो। ऐसा नहीं हो कि वो पोस्टर एकदम भरा भरा दिखने लगे कि उसका जो मैसेज है वो लोग ना पढ़ पाएँ, लोगों को ना दिखे। विजुअली अट्रैक्टिव, वही आई कैचिंग, यानी जो आपका पोस्टर है वो देखने पर बहुत ही आकर्षक लगना चाहिए। ब्रीफ, अब आपको पता ही है कि एक पोस्टर में जो वर्ड लिमिट है दैट इज ओनली 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स में ही आपको अपने मैसेज को कन्वे करना है, उसको अट्रैक्टिव बनाना है, उसको इन्फॉर्मेशन उसमें पूरी देनी है, इम्प्रेसिव बनाना है। इसलिए आपको जो भी ज़रूरी पॉइंट हैं उन्हीं पॉइंट को मेंशन करना है, एक्स्ट्रा वर्ड उसमें नहीं ऐड करना है। क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी का मतलब जो आप कहना चाहते हैं, जो आप मैसेज देना चाहते हैं, वो मैसेज सही जो भी पोस्टर देख रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, उन तक वो पहुँचे। तो एक पोस्टर में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए? आई कैचिंग, इंफॉर्मेटिव, स्पेसिंग प्रॉपर प्रोपोर्शन में, विजुअली अट्रैक्टिव होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए और उसमें क्लैरिटी होना चाहिए। तो आप सबसे पहले विजुअल, एक पोस्टर क्या होता है ये तीनों पॉइंट नोट करेंगे। फिर एक पोस्टर से क्या क्या इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, यानी एक पोस्टर किस तरह से वर्क कर सकता है, वो नोटिस की तरह भी हो सकता है, एडवर्टीजमेंट भी हो सकता है और इनविटेशन भी। तो सेकंड नंबर पे आप इसको नोट करेंगे और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस, उसमें आप इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट हैं, आप इनको नोट कीजिए। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि एक पोस्टर का फॉर्मेट क्या होता है, यानी पोस्टर को लिखा कैसे जाता है, उसको बनाया कैसे जाता है। जल्दी से इसको आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट जो भी आपको लेना हो आप ले लें। और अब हम समझते हैं कि एक पोस्टर का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले तो कि फॉर्मेट मतलब क्या होता है, मैंने आपको नोटिस में भी फॉर्मेट बताया था, एडवर्टीजमेंट में भी बताया, लेकिन फॉर्मेट जो वर्ड है उसका मतलब होता है प्रारूप। प्रारूप का मतलब क्या होता है? एन अरेंजमेंट और प्लान फॉर समथिंग रिटन, प्रिंटेड और रिकॉर्डेड, यानी कोई चीज़ आप लिखना चाहते हैं या फिर उसको प्रिंट करना चाहते हैं या फिर उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो वो उसका प्रारूप क्या हो, उसमें किस तरीके से अरेंजमेंट हो, इंटरनल अरेंजमेंट किस तरीके से हो, उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेट बोलते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे कि एक पोस्टर के फॉर्मेट में, यानी एक पोस्टर में सबसे पहली बात तो कि जो इंटरनल अरेंजमेंट है, कन्वे मैसेज या फिर अपील का या अनाउंसमेंट का, तो वो किस तरह से हो। तो सबसे पहला एक पोस्टर में टाइटल, हमको टाइटल यानी शीर्षक देना है। वो आपको क्वेश्चन पेपर में ही दिया रहेगा कि आप एक ट्री प्लांटेशन ड्राइव के लिए पोस्टर बनाइए या ब्लड डोनेशन कैंप के लिए बनाइए या आई डोनेशन के लिए बनाइए या सेव गर्ल चाइल्ड के लिए बनाइए। तो आपको ये पोस्टर में ही दिया रहेगा कि आपको उसका टाइटल क्या देना है। तो टाइटल कैसा होना चाहिए? सबसे पहली बात, शुड बी अट्रैक्टिव, आकर्षक होना चाहिए। उसमें आपको कुछ वेरिएशन देके उसका हेडिंग लिखना चाहिए। बोल्ड लेटर्स में, यानी डार्क होना चाहिए। आप उस पर 2 या 3 बार अपने पेन को चला दें तो वो बोल्ड हो जाएगा। और कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर में टाइटल देने से टाइटल क्लियर दिखता है, और टाइटल जब क्लियर समझ में आएगा तभी वो पोस्टर की पूरी जानकारी मिलेगी। सजेस्टिव होना चाहिए। सजेस्टिव का मतलब कि टाइटल को पढ़कर ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये पोस्टर किसके बारे में है। आई कैचिंग, वही अट्रैक्टिव, यानी जो टाइटल में भी आप
इस तरह का लिख सकते हैं कि टाइटल से ही जो आपका पोस्टर है वो अट्रैक्टिव हो जाए, लोग उस पोस्टर के पूरे मैटर को पढ़ने के लिए बाध्य हो जाएं। तो जो टाइटल कैसा होना चाहिए, शुड बी अट्रैक्टिव, बोल्ड लेटर्स में लिखा होना चाहिए, कैपिटल लेटर यूज होना चाहिए, सजेस्टिव यानी जो पूरा का पूरा पोस्टर है वो किसके बारे में है ये टाइटल से क्लियर हो जाना चाहिए। फिर जो टाइटल है वो आई कैचिंग होना चाहिए। इसके बाद में हाइलाइट्स ऑफ इवेंट्स, यानी जो पोस्टर में जो आपको इवेंट कहा गया है, जो आपको कहा गया है कि इसके बारे में पोस्टर बनाइए, कि आप बुक्स की इम्पोर्टेंस के बारे में बनाएं, कि गर्ल चाइल्ड के बारे में, या वाटर के इम्पोर्टेंस के बारे में बनाएं, या रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में किसी भी टॉपिक पर बनाएं, तो आपको उस इवेंट के बारे में या उस ओकेज़न की कुछ हाईलाइट, उसके कुछ मुख्य बिंदु जो उसका कंटेंट है उसमें लिखना पड़ेंगे। कैसे, उनको लिखने का भी एक तरीका है कि आपको कैसे लिखना है। यूज साइन, कुछ संकेतों का प्रयोग करें। कैसे, जैसे डॉट। मैंने यहाँ पे क्या किया, आपको टाइटल के नीचे अपनी बात को हाईलाइट करने के लिए शुरू में डॉट लगा दिए हैं, तो आप डॉट भी लगा सकते हैं। आप उन हाइलाइट्स के जो पॉइंट हैं उनके पहले स्टार बना सकते हैं, डैश बना सकते हैं। यदि ट्री प्लांटेशन का है तो छोटी छोटी लीव्स बना सकते हैं। ब्लड डोनेशन का है तो ब्लड की एक ड्रॉप लगा सकते हैं। वाटर पे है तो एक वाटर ड्रॉप बना सकते हैं। इस तरह से आप अपने उन साइन, उन संकेतों का प्रयोग हाईलाइट करने के लिए कर सकते हैं। शॉर्ट सेंटेंसेस लिखें, जो आप अपनी बात, जो पोस्टर के द्वारा जो मैसेज देना चाहते हैं, अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, या फिर कोई अपील करना चाहते हैं, तो वो छोटे सेंटेंस हो। जैसे हिंदी में जल ही कल है, जल है तो कल है, तो इस तरह के छोटे सेंटेंसेस या शॉर्ट फ्रेजेस यूज़ करना है। थीम, जो ये हाईलाइट है, यहाँ पर आपको उस पोस्टर में क्या थीम है, उस थीम को लेकर इन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। इंक्लूड सजेशन, यदि पोस्टर में पब्लिक अवेयरनेस के लिए पोस्टर है, मान लीजिए कोरोना के लिए ही पोस्टर बनाए गए, तो हम सजेशंस को भी, कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इनको भी शामिल करेंगे। क्योंकि जो भी पोस्टर पढ़ेगा तो पढ़ने के बाद में उसको पता होना चाहिए कि यदि हम जो इसमें टॉपिक है उस टॉपिक को फॉलो करते हैं तो हमको क्या क्या करना चाहिए। कि कोरोना, यदि कोविड-19 के बारे में है तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, हैंड वॉश करना और ठंडी चीज़ों से हैंड वॉश करना चाहिए। डोंट है, जो नहीं करना चाहिए वो है कि ठंडी चीज़ें नहीं खाना चाहिए और भीड़ भाड़ वाले एरियाज़ में नहीं जाना चाहिए। तो यदि पब्लिक अवेयरनेस के लिए पोस्टर दिया गया है तब हमको ये डूज एंड डोंट वाला पॉइंट लिखना चाहिए। इतना आप नोट करें। इसके बाद में किसी भी पोस्टर के फॉर्मेट में और हमको क्या ऐड करना है वो हम इसके आगे समझेंगे। इसको आप नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके आगे हम लोग समझेंगे। हमने पढ़ा टाइटल को कैसे लिख सकते हैं और हाइलाइट्स में क्या क्या बातें हाईलाइट करनी है। इसके बाद में स्लोगन, पोस्टर को बनाते समय हमें एक ना एक स्लोगन को लिखना है। अब स्लोगन कैसा होना चाहिए, स्लोगन रिलेवेंट होना चाहिए। रिलेवेंट यानी जो उसका टाइटल है, जो टॉपिक है उससे मिलता जुलता होना चाहिए, यानी वो टॉपिक को का जो मैसेज है वो स्लोगन में आना चाहिए। फिर उसमें राइमिंग वर्ड्स होनी चाहिए। यानी राइमिंग वर्ड्स का मतलब कि एक उसमें जो वर्ड्स हैं, एंड के वर्ड्स हैं, उनकी साउंड सेम होनी चाहिए। जैसे कि जल है तो कल है। इस तरह से जो उनके साउंड है वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पर हमको इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना है। अभी जब हम लोग पोस्टर के एग्जाम्पल्स लेंगे तो ये स्लोगन कैसे लिखते हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगी। स्लोगन शॉर्ट होना चाहिए क्योंकि हमारे पास में जो वर्ड लिमिट है दैट इज़ ओनली 50 वर्ड्स, और उस 50 वर्ड्स में हमको इतने सारे पॉइंट को पोस्टर के अंदर कवर करना है, तो वो शॉर्ट होना चाहिए। डिफरेंट शेप में हम अपने स्लोगन को लिख सकते हैं। जैसे कोरोना में एक आया था गो कोरोना गो, बहुत पॉपुलर हुआ, गो कोरोना गो। तो हम इस स्लोगन को
डायमंड शेप में भी अंदर लिख सकते हैं, स्टार में, क्लाउड में, बबल की शेप में, अलग अलग स्लोगन्स को अकॉर्डिंग टू द जो पोस्टर है वो क्या कहना चाहता है, क्या मैसेज है, तो हम इस तरह से उनको शेप्स को यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग फॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं, यानी सिंपल ना लिख के हम इसमें इस तरह का कोई डिज़ाइनर फॉन्ट बना सकते हैं ताकि वो जो पोस्टर है वो आई कैचिंग हो और अट्रैक्टिव हो। इसके बाद में हम पोस्टर में मैसेज को कन्वे करने के लिए किसी स्केच का यूज़ भी कर सकते हैं, कोई कार्टून भी बना सकते हैं या कोई ड्राइंग भी बना सकते हैं। मैं शब्दों के अलावा जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स के अलावा हम उसमें चित्रों से भी अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। राइट विद इन अ बॉक्स, जो पोस्टर है वो भी उसको बॉक्स के अंदर लिखना चाहिए। और एंड में जहाँ पर पोस्टर ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे पोस्टर ख़त्म हुआ तो वहाँ पे नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, कि इस पोस्टर को इशू किसने किया है। बहुत सारे पोस्टर्स होते हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट करता है या फिर उनको कोई स्पॉन्सर करता है, जैसे महिला बाल विकास है तो वो गर्ल चाइल्ड पर करता है, तो हमको इशूइंग अथॉरिटी का नाम भी उसमें नीचे लिखना है कि ये पोस्टर को इशू किसने किया है, इसको स्पॉन्सर किसने किया है। यदि कोई एग्जीबिशन है तो उसको स्पॉन्सर कौन है, ये जो पोस्टर में जो कुछ भी मैटर दिया गया है, जो कुछ भी उसका कंटेंट है, उसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, तो ये हमको पोस्टर के नीचे लिखना चाहिए। तो ये एक पोस्टर को बनाने के लिए मेन पॉइंट है टाइटल, हाईलाइट। टाइटल में कैसे लिखना चाहिए, हाईलाइट किन किन बातों को करना चाहिए, ये हम लोग अभी पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं। इसके बाद में स्लोगन किस तरह से लिखना चाहिए, फिर हम स्केच, कार्टून, ड्राइंग का भी यूज़ कर सकते हैं। एक बॉक्स में लिखना चाहिए इशूइंग अथॉरिटी या स्पॉन्सर्ड बाय, हु इज़ द स्पॉन्सर ऑफ दिस पोस्टर। इस पोस्टर का नहीं, इसके अंदर जो मैसेज दिया गया है उसका कौन ने स्पॉन्सर किया, उसको लिखना है। तो ये आप इन पॉइंट्स को नोट करें और इनको पोस्टर बनाते समय याद रखें, तभी आप एक बहुत सुंदर और एक मीनिंगफुल पोस्टर बना सकते हैं। और अब हम लोग आगे कुछ खास टॉपिक पर पोस्टर को बनाना सीखेंगे। आप इसको नोट कर लें जल्दी से। और नाउ हाउ टू मेक ए पोस्टर। पोस्टर में सबसे पहले फॉर्मेट में हम बॉक्स के ऊपर लिखेंगे पोस्टर, बॉक्स के अंदर टाइटल, टाइटल के बाद उसके कंटेंट्स, यानी टाइटल के नीचे हमको क्या क्या लिखना है, जो भी हम लिखें अकॉर्डिंग टू द टाइटल, उसका कौन सा, उसकी थीम क्या है, उसका डेट, टाइम, वेन्यू क्या है, किस तरीके से हमको इंटरनल अरेंजमेंट करना है, ये भी हमको ध्यान करना पड़ेगा। लेकिन जो भी हम लिखें उसमें ग्रामेटिकल एक्यूरेसी हो, ग्रामेटिकली कोई उसमें गलत सेंटेंस ना लिखा हो। स्केच बनाते हैं आप, कार्टून बनाते हैं, स्केच बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, कंटेंट्स में बना सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, ये हमको ध्यान रखना है। और नीचे इशूइंग अथॉरिटी, कि जो ये पोस्टर है इसको इशू किसने किया है। अब यहाँ पर एक पोस्टर है कि एक ट्री प्लांटेशन ड्राइव है, ट्री प्लांटेशन कैंपेन है। अक्सर आजकल किसी भी जयंती पर, किसी भी खास दिवस पर वृक्षारोपण जरूर किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो पोल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, इसलिए हर डे को, हर खास दिन को ट्री प्लांटेशन से जोड़ा जा रहा है। तो ऐसे ही आपको पेपर में यदि आता है कि ट्री प्लांटेशन ड्राइव है या कैंपेन है, तो आप उस पर एक पोस्टर बनाइए। तो इसमें सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे और कोशिश कीजिए कि एक फुल पेज पर पोस्टर बनाएं, ताकि आपके पास में प्रॉपर स्पेस हो। लेकिन फुल पेज में बनाने का ये मतलब नहीं है कि आप 50 शब्द से ज़्यादा का बना दें, हमको वर्ड लिमिट ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमने सबसे ऊपर लिखा पोस्टर, इसके बाद में हम लिखेंगे ट्री प्लांटेशन। अब आप ट्री प्लांटेशन में यदि थोड़ा सा वेरिएशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक लीफ भी बना सकते हैं और उस लीफ के अंदर ट्री प्लांटेशन लिख दें। ऑन गांधी जयंती, ये हमने उसका जो डे था किस दिन है, फिर एट ये टाइम भी लिख दिया, और टाइम के बाद में वेन्यू कि ये XYZ कोई भी स्कूल है। हमेशा याद रखें
आपको अपने क्वेश्चन पेपर में अपने पर्सनल डिटेल, ना अपने स्कूल का नाम, ना अपना मोबाइल नंबर, ना कोई अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस नहीं लिखना है। तो यदि दिया गया है तो आप वही लिखिए, नहीं दिया गया है तो आप कोई भी काल्पनिक जगह बता सकते हैं, तो ये लिख दिया। फिर यहाँ पर हम एक छोटा सा चित्र बना देंगे, एक पेड़ बना दिया है। अब ये पेड़ हमें क्या क्या देता है? गिव ऑक्सीजन, प्रोवाइड मेडिसिन, प्रोवाइड फूड, सेव एनवायरनमेंट, इंस्पायर अस। हम लोग सभी जानते हैं कि जो ये पेड़ हैं ये हमको इंस्पायर करते हैं। ये क्या सिखलाते हैं कि हमको सेल्फिश नहीं होना चाहिए, हमारा जो उद्देश्य, हमारा पर्पस देने का होना चाहिए, लेने का नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई जो ये ट्रीज़ हैं ये हमको इंस्पायर करते हैं। रिलैक्स अस, जब धूप में से कहीं हम थक जाते हैं तो जो इनकी शेड है वो हमको रिलैक्स करती है। शेड अस, हमको छाया देते हैं। और भी ऐसे पॉइंट हैं जो आप इनकी लीव्स बना के उसमें लिख सकते हैं। रूट्स पर भी लिख सकते हैं कि सॉइल इरोजन को रोकते हैं और जो फ्लड आती है उसको रोकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर, लेकिन याद रखना है कि उतने ही पॉइंट लिखें जितने कि हमारे 50 वर्ड्स को कवर कर पाएँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये हमने एक स्केच बना दिया। स्केच में हमने कि ट्री प्लांटेशन क्यों होना चाहिए, क्योंकि ट्रीज़ हमको इतनी सारी फ़ायदे वाली चीज़ें देते हैं। इसके बाद में हम एक जो पॉइंट टू रिमेंबर लोगों को बताना चाहते हैं कि आप ट्री लगाएं तो इस बात को याद रखें। क्या? इफ़ यू कट अ ट्री यू किल ए लाइफ। यदि आप पेड़ काटते हैं तो आप एक ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं। इफ़ यू प्लांट ए ट्री यू प्लांट ए लाइफ। ये क्या हुआ? ये यहाँ पर राइमिंग हो रही है, लाइफ लाइफ लाइफ, राइमिंग हो रही है। यदि आप एक पेड़ को लगाते हैं तो आप एक ज़िंदगी को लगाते हैं। इफ़ यू सेव अ ट्री, और यदि आप एक पेड़ को बचा लेते हैं तो क्या होता है? यू सेव अ लाइफ। बहुत ही नोबल, किसी की ज़िंदगी बचाने से ज़्यादा तो नोबल कोई काम है ही नहीं इस संसार में। तो एक पेड़ को बचाना वो इज़ द नोबलेस्ट वर्क ऑन दिस अर्थ। तो इफ़ यू सेव अ ट्री यू सेव अ लाइफ। ये हमने अपना मैसेज लिखा। इसके बाद में हम यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी लिख देंगे। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, या और भी कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो कोई सोशल कोई जो सोसाइटी है वो ये प्लांटेशन करवा रही है, कोई सोशल ग्रुप करा रहा है तो हम स्पॉन्सर्ड बाय XYZ ग्रुप, इस तरह से वहाँ पर डाल देंगे। तो आप इस पोस्टर को नोट कर लें। आप अपने हिसाब से इसमें और भी वेरिएशन कर सकते हैं, लेकिन हमको ये बात याद रखनी है कि जो स्पेसिंग हो वो प्रॉपर हो, स्लोगन्स वगैरह भी प्रॉपर हो और वर्ड लिमिट हमको क्रॉस नहीं करनी है। इसके बाद में हम लोग एक और पोस्टर बनाएंगे। इन पोस्टर्स को बनाने से आपको आइडियाज़ हो जाएगा कि पोस्टर में क्या क्या वेरिएशन किया जा सकता है, उसको ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, इम्प्रेसिव, इफेक्टिव बनाने के लिए। इसको नोट करें आप। एक और पोस्टर देखते हैं। मोस्ट कॉमन पोस्टर है पिछले 1-1.5 साल से कि आपको कोरोना वायरस से बचने के लिए पब्लिक को अवेयर करना है। अब आप इस पर एक पोस्टर बनाएं। तो सबसे पहले तो बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स के ऊपर लिख देंगे पोस्टर, फिर हम अपना टाइटल लिखेंगे कोरोना वायरस, या इसमें आप अलग अलग वेरिएशन दे सकते हैं। आप मास्क में भी लिख सकते हैं कोरोना वायरस, या फिर कोरोना का जो वायरस है उसको बनाकर उसके अंदर भी कोरोना वायरस, यानी आपका जो टाइटल है वो आई कैचिंग होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो ये आपकी क्रिएटिविटी पे है। फिर यहाँ पर यदि कोरोना वायरस से बचाव करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो मास्क है। तो हम एक मास्क स्काइश ब्लू कलर की आप पेंसिल या कलर यूज़ करके वो मास्क बनाएं और उस पर गो कोरोना गो लिख दें, या नो कोरोना नो लिख दें, या गो बैक कोरोना। आप यहाँ पर भी यदि गो कोरोना गो लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिख दें नो कोरोना नो, या गो बैक कोरोना। जो भी आप उसको टाइटल लिखना चाहें वो लिख दें। इसके बाद में, क्योंकि ये एक बीमारी है और इसके सिम्टम्स को जानना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर हम एक बबल बना दें, या हम एक रेक्टेंगुलर बना दें, या फिर कोई क्लाउड जैसा बना के उसमें सिम्टम्स लिख दें कि इसमें कफ होता है, स्नीजिंग यानी छींक आती है, फीवर होता है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस जो सांस फूलती है या सांस लेने में परेशानी होती है। फिर यहाँ पर हम एक स्लोगन लिख देंगे,
नमस्ते सेव्स योर लाइफ, क्योंकि जो कोरोना वायरस है इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बार बार बोला जाता है कि आपको अपने पास वाले व्यक्ति से दूरी बनानी है, किसी भी तरीके से उसके संपर्क में नहीं आना है। सो दैट्स वाई, क्योंकि हम जो इंडियन लोग हैं हम लोग नमस्ते करके अभिवादन करते हैं, तो इससे नमस्ते को प्रमोट भी करते हैं, हम अपनी संस्कृति को भी बढ़ावा दे रहे हैं। नमस्ते सेव्स योर लाइफ, नमस्ते आपकी ज़िंदगी को बचाता है। शेक हैंड्स शेक योर लाइफ, पर यदि आप हाथ मिलाएंगे यानी आप किसी के संपर्क में आएंगे, किसी को टच करेंगे, क्योंकि हाथों को ही बार बार धोने के लिए कहा गया, और यदि हम हाथ ही से ही किसी दूसरे हाथ को टच कर लेंगे तो क्या होगा, शेक हैंड शेक योर, तो आपकी ज़िंदगी भी, यदि आप हाथ हिलाते हैं तो आपकी ज़िंदगी भी हिल जाएगी। फिर यहाँ पर आप बता सकते हैं कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। आपको मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, हाथ धोते रहना है और भीड़ भाड़ वाले एरियाज़ में नहीं जाना है, और वैक्सीनेटेड होना है, यानी अब तो वैक्सीन आ गई है तो आपको वैक्सीन की दोनों डोज समय पर लगवानी है। डोंट में क्या करना है कि कभी भी बिना मास्क के बाहर नहीं जाना है, बिना हाथ धोए किसी चीज़ को छूना नहीं है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना है, और लोगों को जागरूक करते रहना है कोरोना के बारे में, ताकि कोरोना की चेन टूट जाए। तो इस तरह के पोस्टर्स आप अपनी इमेजिनेशन से और अपनी क्रिएटिविटी से बना सकते हैं। आप इसमें ब्लड डोनेशन का है तो ब्लड की ड्रॉप बना के, या फिर हार्ट बना के उसमें कोटेशन लिख सकते हैं, या आपको कोई और जैसे ड्रग्स के बारे में आया है तो आप वो भी पोस्टर बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका पोस्टर का टॉपिक, जिसमें कि आप अपनी क्रिएटिविटी और अपनी इमेजिनेशन को बहुत सही से यूज़ करके फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए जय हिंद।